नमस्कार, मैं हूं अंकित और यूसीएन विशेष में आपका स्वागत है। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त का दिन। आज का दिन जितने भी हमारे दुनिया में फोटोग्राफर्स हैं, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिस नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, उस नज़र को समझने का, उस नज़र को हमें भी एक आम जनता की नज़रिए से देखने का एक दिन है। और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर आज हम आ गए हैं विवेक रानाडे सर के ऑफिस में। यस, आज हमारे साथ ये स्पेशल गेस्ट है क्योंकि हमारे नागपुर की मॉडर्न एडवर्टाइजिंग की द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन, फोटोग्राफी, जो क्रिएटिव फोटोग्राफी क्या होती है, ये जानने के लिए इनसे बेहतर इंसान हमारे नागपुर में आज कोई नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यूसीएन विशेष में। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव फोटोग्राफी की जर्नी कैसे शुरू हुई है? एक्चुअली मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं डिजाइनर। ओके। और मैंने जब यहाँ चालू किया, जिस समय में चालू किया, ये करके चलो 93-94 में मैंने नागपुर में काम चालू किया। उस वक्त एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के लिए नागपुर में कोई नहीं था। ओके। जो फोटोग्राफर्स थे वो रेगुलर फोटोग्राफर, शादी वाले, फंक्शन वाले या इवेंट वाले। तो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी और इवेंट फोटोग्राफी अलग होती है। एडवर्टाइजिंग में पूरी चीजें पहले प्री कैलकुलेटेड होती है, प्री डिसाइडेड, और उसका रिजल्ट है ना, यहाँ तक कि कौन से फोटो में कितनी जगह रहेगी ताकि मेरे को टेक्स्ट डाल सकूं उसमें। तो ये इस तरह से करने वाले लोग नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही काम चालू कर दूं फोटोग्राफी का। और आज भी है, 30 साल में कुछ भी नहीं बदला है। मैं फोटोग्राफर केवल खुद ही के लिए हूँ। किसी भी कमर्शियल बाहर का काम, फंक्शन का, शादी का या किसी इसका मैं नहीं करता। इवन मैं पोर्टफोलियोज नहीं शूट करता, मैं पोर्ट्रेट्स नहीं शूट करता। मेरा जो काम होता है वो मेरे काम से रिलेटेड या पॉलिटिकल, किसी को पॉलिटिकल पोर्ट्रेट है ब्रांडिंग के हिसाब से, तो वो मैं काम, तो वो आप देखते हैं मोस्टली, आप क्रिएटिव पार्ट देखते हैं एक फोटोग्राफी के पीछे। वो जो आर्टिस्ट को जो रिक्वायरमेंट है उसमें का काम मैं देखता हूँ। बिल्कुल सर। और फोटोग्राफी सर अपने आप में एक आर्ट भी है आज की डेट में, क्योंकि आर्ट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है अगर फोटोग्राफी में, अगर क्रिएटिव फोटोग्राफी की हम बात करें। लेकिन सर, जो 30 साल से आप इस बिजनेस में, मोर देन 30 ईयर्स से, तो जो बदलता हुआ जो फोटो का सिनेरियो रहा है, फोटोग्राफी का सिनेरियो रहा है, पहले वो एनालॉग फोटोज हुआ करती थी, रील हुआ करती थी, फिर डिजिटलाइज हुआ, फिर अब मोबाइल फोटोग्राफी एक नया चालू हो गया है। तो ये सारा बदलता हुआ सिनेरियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें भविष्य आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगा? एक्चुअली ये तो टूल्स है ना जो चेंज हो रहे हैं। जी जी। टेक्नोलॉजी हर समय बदलते रहती है, और आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलो तो आपकी क्रिएटिविटी के लिए वो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली वो क्राफ्टमैनशिप है। जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग आर्ट का क्राफ्टमैनशिप पार्ट देखते हैं। तो उसमें क्रिएटिव काम करने के लिए आपको क्राफ्टमैनशिप तो आना जरूरी है। हर बार टूल चेंज होगा तो वो टूल कैसा है वो जानना जरूरी है। यानी पहले एनालॉग कैमरास थे, तो अब डिजिटल आए तो आपको डिजिटल भी कैमरा पता होना जरूरी है। डिजिटल कैमरा में और बहुत सारी चीजें आ गई, HDR टाइप के कैमरे आ गए, ये आपको पता होना जरूरी है। पर अल्टीमेटली कैमरा खुद होकर शूट नहीं करता ना। हाँ, वो तो है। कैमरे कितने लोगों के पास कैमरे, शूट तो उसको आदमी करता है, और आदमी उसको बताता है कि क्या शूट करना है। कैमरा खुद होकर नहीं करता, इसलिए वो आदमी उसके पीछे जो काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे वो फंक्शन फोटोग्राफी हो, चाहे वो आपकी एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी हो, या इवन माइक्रो मेडिकल फोटोग्राफी हो, अल्टीमेटली वो आदमी जो बताएगा वही कैमरा शूट करेगा। लेकिन सर, आजकल जैसा होता है कि हर इंसान के हाथ में एक कैमरा है, मोबाइल फोन सबके। तो एक क्रिएटिव फोटोग्राफर और एक मोबाइल फोटोग्राफर, जो हर कोई आजकल फोटोग्राफी कर रहा है, क्या डिफरेंस है, क्या बताएंगे आप? एवरीबडी इज क्रिएटिव फोटोग्राफर। हर आदमी अपने अपने हिसाब से शूट करता है। बहुत बार मैंने देखा है कि मोबाइल पे और इस पे लिए हुए फोटो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स से बहुत गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि आप क्या शूट कर रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन हाउ यू आर शूटिंग इट। तो सर, अभी जैसे AI का ज़माना भी आ गया है, आजकल लोग फोटोज जो है AI से भी जनरेट कर रहे हैं, या एक सादी सी फोटो खींच कर, बिना कोई एंगल के, बिना कोई फोटोग्राफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और उसको AI के थ्रू पूरा का पूरा उसको प्रोसेस करके एक प्रोसेस्ड फोटो, अच्छे वाली फोटो बनवा रहे हैं उसको छोटा। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सी, फोटोग्राफी इज एन आर्ट। फोटोग्राफी के नाम में ही है कि फोटोग्राफी मीन्स ड्राइंग विद द लाइट। आप उसको फोटोशॉप में करो, उसमें AI में करो, या कैमरा में ले लो, तो मेरे हिसाब से सारा आर्ट ही है। आप किस तरह से उसको ड्रॉ कर रहे हो लाइट के हिसाब से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन के इस वक्त आता है
कि कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन में ये फोटोग्राफ को फोटोशॉप में एडिट किया गया है तो आपको इसको मार्क नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं देने हैं। अगर बहुत बार मैं फोटोग्राफी में लेंस चेंज करता हूँ तो मैं शूटिंग के वक्त ही एडिट करता हूँ। वो लाइव एडिटिंग हो जाती है। लाइव एडिटिंग है, वो बाद में एडिट किया हुआ है। पर अल्टीमेटली ये समझना बुरा क्या है। स्कल्पचर में हम लोग पत्थर में से जो जो बुरा है वो निकाल लेते तब अच्छी मूर्ति तैयार होती ना। तो जो बुरा है उसमें से जब निकालते हैं तभी अच्छी आर्ट क्रिएट होगी। तो फोटोग्राफी में भी फोटोशॉप यूज करना, एआई यूज करना, या ये दीज आर ऑल टूल्स टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल विजुअल। सर फाइनली आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब आपने बताया है इतनी सारी आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन हमारे जितने भी यंग फोटोग्राफर्स हैं, आई वुड से मोबाइल फोटोग्राफर्स या जितने भी बच्चे हैं जो भी अभी आजकल मोबाइल से फोटोग्राफी कर रहे हैं या कैमरा से भी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस खास उपलक्ष्य में? टेक्नोलॉजी आना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का हमने हाथ छोड़ना ही नहीं चाहिए। पर टेक्नोलॉजी इज नॉट क्रिएटिविटी। उसमें हमारा विचार क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही आदमी टिकता है जिसका विचार उस टेक्नोलॉजी के साथ जाता है। केवल क्रिएटिव फोटो या तो टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी तैयार नहीं कर सकती। वो तो मशीन नहीं कर सकती। मशीन को जिस तरह से यूज करेंगे अब एआई कर सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वैसे ही सोचने वाले करोड़ों लोगों का वो ब्रेन है। हाँ, वही सबके सोच को मिला के एक बना, सबको सोच को मिला के एक बना सकता है। तो एआई कैन बी पावरफुल देन इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर इन कमिंग डेज। बड़ा ही ब्यूटीफुल मैसेज सर आपने दिया ये। और यस, आज फोटोग्राफी डे पर आपके भी क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी आपकी भी कैसी किस किस तरह की फोटोग्राफी है, आप भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे यूसीएन के साथ। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको काफी कुछ आपसे जानने मिला, समझने मिला। सभी जितने भी फोटोग्राफर, जितने मोबाइल ओनर है जी, वो सभी फोटोग्राफर मैं मानता हूँ, उन सबको इस दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे यूसीएन के साथ। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। Sponsored by Symbiosis Center for Skill Development, Job Oriented Courses. Registration open.